नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका अपना साथी, आपका सुचिंतक एग्री मास्टर चंद्र प्रकाश कुशवाहा और मैं दिल से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल सीपी सिंह ऑफिशियल एग्री मास्टर पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन खतरनाक दुश्मनों की जो हमारी मेहनत से उगी हुई फसल को रातों रात चढ़ कर जाते हैं। हाँ भाइयों, हम बात कर रहे हैं इल्लियों की, जिन्हें आप गिडार, लट या लेपिडोप्टेरियन पेस्ट के नाम से जानते हैं। दोस्तों, चाहे फसल कोई भी हो, धान, मक्का, सोयाबीन, सब्जियां, कपास या टमाटर, अगर इल्लियां लग गईं तो पूरी फसल को बर्बाद करने में वक्त नहीं लगता। लेकिन अब टेंशन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं लेकर आया हूं टॉप 10 बेस्ट इंसेक्टिसाइड की जानकारी जो हर प्रकार की इल्लियों पर जबरदस्त काम करते हैं। ये वो कीटनाशक हैं जो कि अपने आप में इतने बेहतरीन हैं कि यदि हमने एक बार जो है स्प्रे इनका निकाल दिया तो इल्लियों का काम तमाम होना तय है। अब इन सभी इल्लियों को कंट्रोल करने के लिए मैं आपको कुछ ऐसे बेहतरीन से कीटनाशकों के बारे में बताने जा रहा हूं जो इतने प्रकार की इल्लियों को कंट्रोल करने में सक्षम हैं। इल्ली किसी भी प्रकार की हो, कोई सी भी फसल की हो, आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए, क्या है वह सही जानकारी, सही कीटनाशक, उनको जानते हैं एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की दमदार लिस्ट। फसलों को इल्लियों से बचाने वाले 10 सर्वश्रेष्ठ कीटनाशक। इन सब प्रोडक्ट को चुना गया है उनके टेक्निकल एक्शन, परफॉर्मेंस, ब्रांड क्वालिटी, PHI और फार्मर्स के फीडबैक के आधार पर, जिसमें 10वें नंबर पर हमने रखा है एक पुराने लेकिन भरोसेमंद कीटनाशक डाई मैथोएट 30% EC को। यह IRAC ग्रुप 1B का ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड है। यह सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट एक्शन दोनों तरीके से काम करता है, इसीलिए इल्लियों के साथ साथ यह रस चूसने वाले कीटों पर भी असरदार है। इसकी डोज हमें 400 से 450 ml प्रति एकड़ रखनी होती है और यह आपको मार्केट में टाटा के टेफगोर और FMC के रोगोर जैसे प्रोडक्ट में देखने को मिलता है। सिंचाई के बाद जब खेत में हल्की नमी हो तभी आपको जो है स्प्रे करना है और स्प्रे के बाद आपको ना ही खेत में पानी देना है और ना ही जो है वर्षा होनी चाहिए। 24 घंटे तक आपको ये सारी कंडीशंस जो हैं देखनी होंगी। और स्प्रे के बाद जो आपको हार्वेस्टिंग करनी है वो आपको थोड़ा सा लेट करनी है, यानी कि इसका जो परसिस्टेंसी पावर है वो थोड़ी हाई है। ये 5 से 7 दिन तक पौधों पर, फलों पर जो है इसके अणु जो है पाए जाते हैं, इसीलिए हमें यहाँ जो है 5 से 7 दिन का गैप देना है हार्वेस्टिंग के लिए। यानी कि आज हमने हार्वेस्टिंग कर ली पूरे खेत से, तो आज हमें जो है स्प्रे लगा देना है, फिर हमें 7 दिन के लिए खेत को छोड़ना होगा, उसके बाद ही जो है नेक्स्ट हार्वेस्टिंग हमें लेनी होगी। ये किफायती है, असरदार भी है, लेकिन हैंडलिंग करते वक्त सेफ्टी गियर जरूर पहनिएगा, जैसे PPE किट कहते हैं, वो जरूर पहनिएगा। अगर आपको सेम टेक्निकल किसी और भरोसेमंद कंपनी से मिल रहा है तो आप वह भी यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है जो मैंने बताया वही आपको लेने हैं। अब इसके बाद 9वें नंबर पर एक नई जनरेशन की शानदार टेक्नोलॉजी वाला कीटनाशक है जो कि फ्लुक्सामेटामाइड 10% SC है। यह IRAC ग्रुप क्रमांक 30 का मॉडर्न इंसेक्टिसाइड है जो कीटों के नर्वस सिस्टम और मसल्स दोनों पर एक साथ असर डालता है। डोज 160 ml प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी होती है और यह आपको मार्केट में गोदरेज के ग्रासिया और IIL के सिनवा नामक प्रोडक्ट में देखने को मिलता है। कीट दिखते ही आपको इसका स्प्रे जो है कर देना है और स्प्रे के कम से कम 12 घंटे तक आपको पानी जो है खेत में नहीं देना है। प्रॉपर नमी आपके खेत में होनी चाहिए। सिंचाई के बाद ही स्प्रे करना है, सिंचाई से पहले जो है स्प्रे मत कीजिएगा, ठीक। यानी कि अभी आपने दवा स्प्रे किया और तुरंत आपने सिंचाई कर दी, ऐसा मत कीजिएगा, रिजल्ट जो है थोड़े बहुत गड़बड़ा सकते हैं। और इसका प्री हार्वेस्ट इंटरवल जो है वो 5 से 7 दिन का ही है। 5 से 7 दिन का आपको गैप देना होगा हार्वेस्टिंग के लिए। इसका नॉकडाउन इफेक्ट बहुत तेज है और लंबे समय तक इसका असर जो है बना रहता है। अगर सेम टेक्निकल किसी भी ट्रस्टेड ब्रांड में आपको मिल रहा है तो आप उसे यूज कर सकते हैं। अब इस लिस्ट में 8वें नंबर पर है क्लोरेंट्रेनिलीप्रोल 18.5% SC नामक कीटनाशक। ये किसानों का सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला कीटनाशक है।
किसान सबसे ज्यादा उपयोग इसका जो है करते हैं धान की फसल में, बैगन की फसल में, कपास की फसल में, क्योंकि इल्लियां इसी से कंट्रोल होती हैं सबसे ज्यादा। ये इल्लियों के अंडों तक को खत्म कर देता है, इसीलिए यह IRAC ग्रुप क्रमांक 28 का ग्रीन लेवल डायमंड इंसेक्टिसाइड है, जो मित्र कीटों के लिए सुरक्षित है। यह ओविसाइडल और लार्विसाइडल दोनों तरीके से काम करता है, यानी अंडों को भी मारता है और लार्वाओं को भी मारता है। डोज रखनी होती है 60 से लेकर 80 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, और FMC के कोराजन, धानुका के कवर, BASF के वेस्टिकोर, इफ्को के सीमो नामक प्रोडक्ट में हमें देखने को यह मिलता है। और जब आपके फील्ड में पर्याप्त नमी हो तभी इसका स्प्रे आपको करना चाहिए, और स्प्रे के तुरंत बाद खेत में आपको इरिगेशन जो है नहीं देनी है, ये विशेषकर ध्यान रखिए। पहले से इरिगेट किए हुए खेत में ही आपको स्प्रे जो है करना है, और केवल 3 से 5 दिन बाद ही आप इसके स्प्रे के जो है हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। इसमें कोई आपको ज्यादा लंबा अंतराल नहीं देना है, क्योंकि इसकी परसिस्टेंसी बहुत कम है। कम से कम 5 दिन का आपको यहाँ जो है बीच में गैप देना है हार्वेस्टिंग का। अगर सेम टेक्निकल किसी और भरोसेमंद ब्रांड में मिल रहा है तो आप उसे भी अपना सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। इसके अलावा 7वें नंबर पर यहाँ हमने रखा है साइन एंड ट्रेनिलिप्रोल 10.26% OD नामक रसायन को। ये डबल टारगेट वाला इंसेक्टिसाइड है। यह भी IRAC ग्रुप क्रमांक 28 का सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है, जो सकिंग और च्युइंग पेस्ट दोनों पर असरदार है। मात्रा की अगर बात करें तो 360 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना होता है, और मार्केट में हमें ये FMC के वेनेविया नामक प्रोडक्ट में देखने को मिलता है। फसल की शुरुआती अवस्था में ये जो है बहुत अच्छा हमें रिजल्ट शो करता है, क्योंकि शुरुआती अवस्था में जो लगने वाले कीट होते हैं, चाहे वो एफिड हो, जैसिड हो, बाइट फ्लाई हो, या जो इल्लियां हैं वह हो, तो उन्हें ये कंट्रोल कर देता है आसानी से। यह पत्तियों पर फैलकर लंबे समय तक जो है सुरक्षा प्रदान करता है। अगर सेम टेक्निकल आपको किसी और भरोसेमंद ब्रांड में मिल रहा है तो आप उसे यूज कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। इसके बाद हम बात करें 6वें नंबर पर जो हमने रसायन रखा है इस लिस्ट में उसकी, क्योंकि यह लॉन्गेस्ट लास्टिंग इंसेक्टिसाइड है, जिसका नाम फ्लूवेंडामाइड 480 SC है। यह IRAC ग्रुप क्रमांक 28 का ही प्रोडक्ट है, जो इल्लियों की फीडिंग को तुरंत रोक देता है। इसकी मात्रा भी आपको 60 से 80 ml प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी होती है। मार्केट में अवेलेबिलिटी की अगर बात करें तो बायर के फैम और कात्यायनी के फ्लूवेन नामक प्रोडक्ट में हमें देखने को यह मिलता है। खेत में नमी हो लेकिन पत्तियां सूखी हो तभी आपको स्प्रे इसका करना है, यानी कि शाम के समय इसका स्प्रे करना है। सुबह ओस में स्प्रे नहीं करना है। स्प्रे के 24 घंटे तक आपको खेत में पानी जो है नहीं देना है। और स्प्रे के बाद जो PHI कह रहे हैं हम इसे प्री हार्वेस्टिंग इंटरवल जिसे कह रहे हैं, यानी कि आपको जो अंतराल देना है हार्वेस्टिंग के लिए, तो वह 5 दिन का आप दे सकते हैं। कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। यह बहुत लंबी प्रोटेक्शन देता है, रेसिस्टेंट लार्वा पर भी असरदार काम करता है। अगर सेम टेक्निकल किसी और ब्रांड में मिल रहा है तो आप यूज कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है, लेकिन ब्रांड भरोसेमंद होनी चाहिए। इसके बाद हमने 5वें नंबर पर जिस कीटनाशक को रखा है वह एक डबल एक्शन कॉम्बो इंसेक्टिसाइड है, जिसमें हमें नोवाल्यूरन 5.25% प्लस इंडोक्साकार्ब 4.5% SC फॉर्मुलेशन में देखने को मिलते हैं। इसमें 2 टेक्निकल हैं। नोवाल्यूरन ग्रुप 15 का इंसेक्टिसाइड है, ग्रोथ को रोक देता है कीटों की को। इंडोक्साकार्ब ग्रुप 22A का इंसेक्टिसाइड है, लार्वा और ये इसे हम लार्विसाइड कह सकते हैं, क्योंकि लार्वा को पैरालाइज करके उसे वहीं की वहीं खत्म कर देता है। मात्रा की अगर बात करें तो 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए। और यह आपको मार्केट में अडामा कंपनी के प्लेथोरा, भारत सर्टिस के बिल्टोरा और घारदा के ब्लोवर जैसे प्रोडक्टों में देखने को मिल जाता है। दोस्तों, इसको भी स्प्रे करने का सही समय शाम के समय ही है, और खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए तभी आपको स्प्रे करना है। यह अंडे और लार्वा दोनों स्टेजेस पर असरदार है। और PHI की अगर बात करें तो 7 से 10 दिन है इसकी, यानी कि 7 दिन आपको जो है हार्वेस्टिंग नहीं करनी है इसके स्प्रे को लगा करके। अगर सेम टेक्निकल किसी और ब्रांड में मिल रहा है, जैसा कि मैं पहले से ही कहता आ रहा हूं, तो आप उस पर स्विच हो सकते हैं, लेकिन ब्रांड जो है भरोसेमंद होनी चाहिए। इसके बाद हमने 4थे नंबर पर रखा है ब्रोफ्लैनिलिड इंसेक्टिसाइड को, जो लेटेस्ट जनरेशन मॉलिक्यूल है।
यह IRAC ग्रुप 30 का नेक्स्ट जेन इंसेक्टिसाइड है, रेसिस्टेंट लार्वा पर भी बहुत अच्छा काम करता है। और दोस्तों यह मार्केट में हमें दो फॉर्मुलेशन में देखने को मिलता है, एक तो 30% SC में देखने को मिलता है और 20% SC में देखने को मिलता है। और 30% में जहां देखने को मिलता है वो BASF के एक्सपोनस में देखने को मिलता है, जिसकी डोज हमें 24 ml प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी होती है। और 20% में जो हमें देखने को मिलता है PI के ब्रोफ्रेया नामक इंसेक्टिसाइड में, जिसमें डोज हमें 50 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी होती है। और इसका भी वही सेम कंडीशन है, खेत में नमी हो पर्याप्त तो तभी स्प्रे कीजिएगा और 3 से 5 दिन का आपको गैप देना है हार्वेस्टिंग के लिए। नॉकडाउन इफेक्ट इसका बहुत तेज है, लंबे समय तक रेजिडुअल प्रोटेक्शन जो है हमारी क्रॉप को देता है। अगर सेम टेक्निकल किसी और भरोसेमंद ट्रस्टेड ब्रांड में आपको मिल रहा है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमने इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर रखा है आइसोसाइक्लोसीरम नामक रसायन को, जो कि आप अभी देख रहे हैं मार्केट में बहुत ज्यादा तहलका मचा रहा है। मॉडर्न केमिस्ट्री वाला ये इंसेक्टिसाइड है, नया कीटनाशक है। ये IRAC ग्रुप 30 का जो है कीटनाशक एक नया मॉलिक्यूल है जो कॉन्टैक्ट और इंजेक्शन दोनों तरीके से काम करता है, ट्रांसलेमिनार एक्शन के साथ में आता है। और इसकी डोज हमें रखनी होती है 240 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। ये हमें मार्केट में सिमोडिस नामक प्रोडक्ट में देखने को मिलता है, जो कि सजेंटा कंपनी इस समय निर्माण कर रही है। कंडीशन वही है, खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए तभी स्प्रे कीजिए। 5 दिन का कम से कम आपको गैप देना होगा हार्वेस्टिंग के लिए। यह फल छेदक, तना छेदक, पत्ती लपेटक जैसी जिद्दी इल्लियों पर बहुत असरदार कीटनाशक है। अगर सेम टेक्निकल किसी और कंपनी में मिल रहा है तो आप स्विच कर सकते हैं, वैसे तो नहीं यह मिल रहा। अब दोस्तों इसी सीरीज में हम बात करते हैं जो हमने दूसरे नंबर पर कीटनाशक को रखा है उसकी। तो यह हमने रखा है एक तेज असर वाला ट्रांसलामिनार एक्शन वाला कीटनाशक है, जो कि स्पाइनटोरम 11.7% SC फॉर्मुलेशन में देखने को मिलता है। ये IRAC ग्रुप 5 का तेज असर वाला कीटनाशक है, जो पत्तियों के आर पार जाकर छुपी हुई इल्लियों को भी खत्म कर देता है। इसकी डोज 180 ml प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी होती है। और ये हमें मार्केट में टाटा के समिट, कोर्टेवा के डेलीगेट, धानुका के लार्बो, नागार्जुन के सिंडिकेट प्रोडक्ट में देखने को मिलता है। और स्प्रे टाइमिंग की अगर बात करें तो 2 से 3 दिन बाद आपको जो है सिंचाई के 2 से 3 दिन बाद आपको स्प्रे करना है। और स्प्रे के टाइम पत्तियां सूखी होनी चाहिए, सुबह के समय स्प्रे नहीं करना, शाम के समय स्प्रे करना है, लेकिन पर्याप्त नमी के साथ में करना है। यानी 2 से 3 दिन पहले आपको सिंचाई देनी है, उसके बाद आप स्प्रे जो है कर दीजिएगा। और ये मिर्च जैसी फसलों में 3 दिन और बाकी सब्जियों में 5 दिन यह हिडन लार्वा को भी कंट्रोल कर देता है। यानी कि ये मैंने आपको दिन बताया ना, ये आपको हार्वेस्टिंग के बताए हैं। मिर्च अगर फसल है आपकी 3 दिन आपको रोकनी होगी हार्वेस्टिंग जो है, 3 दिन बाद आप हार्वेस्ट कीजिए, कोई इश्यू नहीं आएगा। और बाकी सब्जियों में 5 दिन आपको वेट करना होगा, तभी आप जो है उनकी तोड़ाई कीजिएगा, क्योंकि इसमें परसिस्टेंसी पावर ज्यादा है। लंबे समय तक जो है उसके रेजिडुअल हैं वो हमारे पौधों पर रह जाते हैं, फिर ये कैंसर कारक हमारे लिए हो सकते हैं, क्योंकि ये कार्सिनोजेनिक भी है। इसीलिए हम आपको जो है पहले से ही सतर्क करते हुए चल रहे हैं। ये हिडन लार्वा को भी कंट्रोल कर देता है, जो लार्वे हिडन हैं, छिपे हुए हैं उनको। अगर सेम टेक्निकल किसी और भरोसेमंद कंपनी का है तो आप उस पर स्विच हो जाइए, कोई इश्यू नहीं है। और यहाँ हमने सबसे पहले नंबर पर जिस कीटनाशक को रखा है इस लिस्ट में, वो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रोटेक्शन वाला कीटनाशक है। कह सकते हैं इन सभी कीटनाशकों का राजा, जिसका नाम है टेट्रानिलिप्रोल 18.18% SC। यह भी IRAC ग्रुप 28 का मॉडर्न डाइअमाइड इंसेक्टिसाइड है, जो हर तरह की इल्लियों को लंबे समय तक कंट्रोल रखता है। एक बात बताऊं, जितनी भी IRAC ग्रुप 28 के कीटनाशक हैं वो अपने आप में बेहतरीन कीटनाशक हैं, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, वो मैं आपको अंत में बताऊंगा। डोज 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी होती है। मार्केट अवेलेबिलिटी की अगर बात करें तो बायर के वाइगो नामक प्रोडक्ट में हमें देखने को मिलता है ये। और अभी फिलहाल में बायर ही इसका निर्माण जो है कर रही है अपने वाइगो नामक प्रोडक्ट के लिए, और किसी कंपनी के पास इसका पेटेंट नहीं है। सिंचाई के बाद ही आपको स्प्रे करना है शाम के समय पे। और हार्वेस्टिंग का जो अंतराल आपको रखना है 5 दिन का रखना है, 5 दिन बाद आपको हार्वेस्टिंग करनी है स्प्रे के बाद में। यह ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रोटेक्शन वाला कीटनाशक है और बार बार स्प्रे की जरूरत कम आपको इसकी जो है पड़ती है। और अगर सेम टेक्निकल आपको किसी और ट्रस्टेड कंपनी में मिल रहा है तो आप यूज कर सकते हैं, वैसे तो नहीं मिलेगा ये वाला भाई। तो किसान भाइयों, ये थे टॉप 10 इंसेक्टिसाइड जो आपकी फसलों को इल्लियों से बचाने में असरदार हैं। हमेशा अलग अलग IRAC ग्रुप
जो हैं उनको रोटेट करते रहिएगा ताकि कीटों में रेसिस्टेंसी पावर डेवलप ना हो। स्प्रे सुबह या शाम के समय ही कीजिएगा। सेफ्टी गियर पीपीई किट पहनना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।